हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान संयम में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। राज्यपाल की शक्ति होगा। उनकी शक्ति क्या थी? वो किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए रोककर बैठ सकते थे, इससे वो बिल निष्क्रिय हो जाता था। अगर कोई विधानसभा या विधान परिषद दोनों जगह से, कहीं कहीं पर सिर्फ विधानसभा है, किसी किसी राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, अगर वहां से कोई विधेयक पास होकर आता है और राज्यपाल अपने पास उसको सुरक्षित रख लेते थे कि राष्ट्रपति को भेजने के लिए, एक राज्यपाल की एक शक्ति थी कि वो अपने आप को सुरक्षित रख लेते, उस बिल के ऊपर रख लेते थे और जिससे वो बिल निष्क्रिय हो जाता था। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इसलिए कि ये लिखा हुआ है, अब राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोककर नहीं रख सकेंगे। इसमें समय सीमा तय हो गई है। इसको पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बिल, मतलब बहुत बड़ा न्यूज है, एक तरीके से बहुत जरूरी हो जाएगी जानने के लिए। यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऐड हो सकता है और कभी भी पेपर में बन के आ सकता है। हो सकता है इस बार ही बन के आ सकता है। राज्यपाल विधेयक दबाकर नहीं बैठ सकते, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। विधानसभा से पारित बिल पर राज्यपाल की मंजूरी के लिए तय की गई समय सीमा। ठीक, पहले समय सीमा तय नहीं थी। और किस लिए हुआ ये? तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनाया फैसला। लंबित 10 बिलों को स्वीकृत मानने का दिया आदेश। मतलब 10 बिलों को ये दबा के बैठ गए थे तमिलनाडु सरकार के जो थे। समय सीमा का पालन करने में विफलता की कोर्ट कर सकता है न्यायिक समीक्षा। अगर ये समय सीमा भी नहीं किया गया, पालन नहीं किया गया, तो इसकी न्यायिक समीक्षा होगी, जुडिशियल रिव्यू होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के अधिकारों को और ऐतिहासिक एवं अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने विधेयकों को मंजूर देने के बारे में राज्यपाल की शक्तियां तय कर दी है। स्पष्ट किया गया कि राज्यपाल बिलों को अनिश्चित काल तक दबाकर नहीं बैठ सकते। उन्हें विधानसभा के पास होकर आए विधेयकों पर तय समय में निर्णय लेना होगा या कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने स्वीकृति के लिए आए विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने के लिए 1 महीने और 3 महीने की समय सीमा तय की है। देखते हैं कौन कौन सी समय सीमा कैसे है। ऐसा नहीं होने पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कोर्ट ने राज्यपालों को नसीहत देते हुए कहा, उन्हें राजनीतिक विचारों से निर्देशित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, पर केंद्र सरकार एक तरीके से उसमें अपना वो पूरा रोल अदा करती है। उन्हें राज्य मशीनरी के कामकाज को सुचारू बनाना चाहिए और उसे ठप नहीं करना चाहिए। उन्हें उत्प्रेरक होना चाहिए, अवरोधक नहीं। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा 10 विधेयकों को लंबे समय तक दबाए रखने और बाद में जब विधेयक विधानसभा से दोबारा पारित होकर आए तो उन्हें विचार के लिए राष्ट्रपति को भेजने के गलत करार दिया। जस्टिस JB पार्डीवाला और R महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए फैसले में कहा, 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोके रखने की राज्यपाल की कार्रवाई गैरकानूनी और मनमानी है। ये 10 विधेयक उसी तिथि से मंजूर माने जाएंगे जिस तिथि को ये दोबारा मंजूरी के लिए राज्यपाल के समक्ष आए थे। जैसे मान लो एक बार विधेयक पेश किया जाता है, विधेयक दिया जाता है, मतलब विधानसभा से पास हो जाता है, राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल को लगता है कि इस विधेयक में थोड़ी कमी है, दोबारा लौटा देते हैं वो एक तरीके से। ठीक है, उसकी समय सीमा तय की है। राज्यपाल ले सकती थी, दोबारा उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो ये लिखा गया है 10 विधेयक उसी तिथि से माने जाएंगे, उसी तिथि से माने जाएंगे तो उनको दोबारा मंजूरी के लिए राज्यपाल के समक्ष पेश किया गया, दोबारा जो पेश किया गया था। अगर उन पर राष्ट्रपति कोई निर्णय लिया होगा तो वह भी शून्य माना जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने भी इसमें कोई निर्णय लिया होगा तो शून्य माना जाएगा। तो पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे अपने आदेश में विधेयकों को मंजूर मानने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुनाया है। कोर्ट ने कहा, विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के बाद दोबारा भेजे गए विधेयकों को राज्यपाल को मंजूरी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि अभी तक यही समझा जाता था कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी देने के लिए संविधान में कोई समय सीमा नहीं है, था भी कि नहीं था, और इसलिए राज्यपाल को तय समय में निर्णय लेने के लिए कहा नहीं जा सकता था। लेकिन इस फैसले ने बता दिया कि राज्यपाल को किसी भी बिल पर 1 महीने और 3 महीने के निर्णय लेने का अधिकार होगा। देखते हैं क्या क्या कहा गया। संविधान में राज्यपालों के लिए विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूर देने की तय नहीं है समय सीमा, ऐसा संविधान में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में राज्यपाल के विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा अब तय करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपालों के लिए विधेयकों को मंजूर देने या विधानसभा से पारित होकर आए विधेयकों पर कार्रवाई के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। मतलब आर्टिकल 200 था, इसमें ये लिखा होता कि ऐसी कोई समय सीमा नहीं है जिसमें राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी दे या ना दे, कब तक रोक के रखे ना रखें। परंतु इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके बावजूद अनुच्छेद 200 को इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता कि उसे जिससे राज्यपाल को मंजूरी के लिए पेश किए गए विधेयकों पर कार्रवाई नहीं करने की इजाजत मिल जाए। मतलब ऐसा नहीं कि राज्यपाल बिल दबा के बैठ ही जाएंगे, और अनुच्छेद 200 को हमें ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। किसी विधेयक पर स्वीकृति रोककर उसे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के मामले में अधिकतम अवधि 1 महीने की होगी। देखिए क्या करना होगा, जैसे किसी भी विधेयक को रोका, स्वीकृति देने से रोकते रखते हैं, मंत्रिपरिषद की सहायता लेंगे कि इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, और सलाह से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के मामले में 1 महीने तक का इनके पास समय है, सिर्फ 1 महीने। ठीक है, ये हो गया।
यदि राज्यपाल स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लेते हैं तो ऐसे मामले में विधेयकों को 3 महीने में विधानसभा को वापस करना होगा। पहले क्या करते थे, राज्यपाल स्वीकृति देते नहीं थे, अपने पास रख लेते थे, राष्ट्रपति के पास भी भेजते नहीं थे। ये शक्ति थी इनके पास कि हम राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सोच रहे हैं, वो पता नहीं कुछ समय सीमा तय नहीं थी। अब क्या बोला गया, यदि राज्यपाल स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लेते हैं तो ऐसे मामले में विधेयकों को 3 महीने में विधानसभा को वापस करना होगा। राज्य विधानसभा द्वारा विधेयक पुनर्विचार के बाद दोबारा मंजूरी के लिए पेश किए जाने की स्थिति में राज्यपाल को 1 महीने के भीतर विधेयक को मंजूरी देनी होगी। राज्य विधानसभा द्वारा विधेयक पुनर्विचार के बाद और जैसे कि राज्यपाल ने भेज दिया दोबारा, उसके बाद दोबारा पुनर्विचार किया गया तो उसमें क्या किया जाएगा, दोबारा 1 महीने के अंदर इनको उसकी स्वीकृति देनी पड़ेगी। विधायक लोगों की भलाई से ज्यादा सक्षम, क्या लिखा है कोर्ट ने, क्या बोला, ये बढ़िया तर्क था कोर्ट का कि कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा विधेयकों को दबाकर बैठ जाने की आलोचना करते हुए कहा कि राज्यपाल को लोगों की इच्छा को विफल करने के लिए विधानमंडल में अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए या उस पर नियंत्रण नहीं करने के प्रति सचेत रहना चाहिए। राज्य विधानमंडल के सदस्य लोगों द्वारा चुने गए जो कि विधायक होते हैं, इसलिए वे लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा सक्षम है। ये सच बात है, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा अगर संसद की बात करें तो संसद ज्यादा सक्षम है लोगों की भलाई के लिए। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, वो देखेगी कानून कैसा बना है, पर कानून बनाने के लिए संसद है और ज्यादा सक्षम है क्योंकि लोग की डायरेक्ट भागीदारी होती है उनके साथ। सुप्रीम कोर्ट के साथ डायरेक्ट भागीदारी नहीं है लोगों की, वो अपनी जनप्रतिनिधि के द्वारा ही कानून बनवाते हैं और उनको चुना भी जाता है। ठीक, राज्यपाल के पास पूर्ण या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं। पीठ ने कहा कि राज्यपाल पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की अवधारणा को अपनाकर विधेयकों को दबाकर नहीं बैठ सकते। पॉकेट वीटो एक ऐसी अवधारणा, पॉकेट वीटो होती है, इसमें क्या होता है, जिसमें राज्यपाल विधेयक पर बिना हस्ताक्षर किए उसे दबाकर बैठ जाते हैं, जो वस्तुतः उससे अप्रभावी बना सकता है। कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया कि विधानसभा दोबारा मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का राज्यपाल को अधिकार नहीं है। दूसरी बार मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयक को राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी। हालांकि इसमें एक अपवाद हो सकता है कि दोबारा भेजा गया विधेयक पहले वाले विधेयक से भिन्न हो। हाँ, अगर दूसरा वाला विधेयक जो दोबारा भेजा गया है पहले वाले से भिन्न हो तो इसमें दोबारा ही काम हो सकता है, दोबारा वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कोर्ट ने राज्यपालों को नसीहत देते हुए फैसले में कहा कि राज्यपाल को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निष्पक्षता से निभानी चाहिए, राजनीतिक विचारों से निर्देशित नहीं होना चाहिए, मतलब राजनीतिक पार्टी के साथ झुकाव नहीं होना चाहिए। इस तरह तय होगी समय सीमा, ये बता दिया, पूरा पढ़ के बता दिया। ये पूरा मामला था और ये बहुत बढ़िया एक तरीके से कोर्ट करने है, जिसमें बोला गया है कि राज्यपाल आप विधेयक को दबाकर नहीं बैठ सकते अनिश्चित काल के लिए। एक समय सीमा तय गई है, उसमें आप सोच विचार करें और उसमें प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं ताकि जो विधानमंडल ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, पास किया है, उसमें कोई देरी ना हो, क्योंकि क्या पता वो विधेयक जनता के हित के लिए हो। ठीक है, अगर आप उस विधेयक को दबा के बैठ जाएंगे तो कैसे कानून बनेगा, कैसे आगे जाके लोगों के हित में उसमें काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को साथ करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।